हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस पैट्रोनाइज। दोस्तों, हम सभी ने सुना है कि पैसे बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने हर महीने अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करना चाहिए, जिससे हम आने वाले समय की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट कर सकें और लोन की ट्रैप में न फंसते हुए खुद के पैसों को यूज करके उस समय को सरवाइव कर लें। जैसे अगर कोरोना महामारी की बात करें, जो एक बहुत अनसर्टेन इवेंट था जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, बिजनेसेस ठप्प हो गए थे और हमारी इनकम सोर्सेस बंद हो गई थी। उस वक्त कई लोगों ने बहुत बुरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना किया, बट सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी खुद की सेविंग्स थी। उन्होंने उस सेविंग को यूज करके उस टाइम को अच्छे से सरवाइव कर लिया। और वो लोग जिन्होंने बुरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना किया, अगर उनकी भी खुद की सेविंग्स होती, उनके पास खुद के सेव किए हुए पैसे होते, तो वो भी इस समय को अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। और ऐसे एक नहीं कई सारे कारण हैं जिसके लिए हमें पैसे सेव करना बहुत जरूरी बन जाता है। और हम सभी ये जानते हैं कि पैसे सेव करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्यों और क्या ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण हम इस छोटी सी बट बहुत इंपॉर्टेंट बात पर अमल नहीं कर पाते? आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप सेविंग करना शुरू कर सकते हैं। मानवीय जीवन बहुत अनिश्चित है और हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके चलते हम सेविंग नहीं कर पाते, जैसे जानकारी की कमी। यह बात मैं इस संदर्भ में यूज कर रहा हूँ कि हमें सेविंग के इम्पोर्टेंस की जानकारी नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि सेविंग करना हमारे लिए इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 2 में श्लोक 37 में अर्जुन को युद्ध के फायदों के बारे में बताते हुए हमसे ये कहा है कि इंसान को कोई भी काम करने के पीछे दो प्रेरणाएं होती है। एक, जब हमें क्लियरली पता हो कि काम करने से क्या फायदा होगा, और दूसरी बात, अगर काम नहीं किया तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है। अगर ये बातें हम अच्छे से जानते हैं तो हम कोई भी काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए आपको खुद को सेविंग करने से होने वाले फायदे और न करने से होने वाले नुकसान के बारे में जानना होगा, जिससे आपको सेविंग करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सेविंग करने के फायदों के बारे में हमने इससे पहले पर्सनल फाइनेंस वाले वीडियो में भी बात की थी, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इसे एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। बचत ना करने का दूसरा कारण, हमें इंस्टेंट प्लेजर की आदत पड़ी है। हमें एक लंबे समय तक सेव करके उसके बाद मिलने वाली हैप्पीनेस नहीं चाहिए, बल्कि इंस्टा की रील्स की तरह हमें इंस्टेंट प्लेजर में ज्यादा मजा आता है। इसीलिए कहा जाता है, वी आर एक्सट्रीमली इनमैच्योर व्हेन इट कम्स टू डिलेइंग आवर प्लेजर फॉर ग्रेटर रिजल्ट इन फ्यूचर। आजकल हम प्लेजर और रियल हैप्पीनेस, इन दो बातों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी खुशी प्लेजर में ही ढूंढते हैं, ऐसी चीजें जिनसे हमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, जैसे टेस्टी खाना, ब्रांडेड चीजें, एक्सपेंसिव गाड़ियां। भले ही लॉन्ग टर्म में इन सब से हमारी हेल्थ और वेल्थ के लिए अच्छी हो या ना हो। इसका तीसरा कारण सोसाइटी का प्रेशर भी हो सकता है। सोसाइटी में, चाहे वो आपके दोस्त हो, नेबर हो या सोशल मीडिया, यहाँ पर हमेशा एक इंजॉयबल स्पेंडिंग और लाइवियस लाइफस्टाइल को बढ़ावा दिया जाता है। लोग हमेशा खुद को बहुत सफल और समृद्ध दिखाने की कोशिश करते हैं। एज अ रिजल्ट हम अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और बचत नहीं कर पाते हैं। लोग हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने सोशल स्टैंडर्ड्स के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब यदि आपका दोस्त या पड़ोसी अधिक फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, महंगी लग्जरी या गाड़ी चलाते हैं, अधिक वैकेशन पे जाते हैं, तो आप पर भी एक दबाव बन जाता है कि ऐसे ही बिहेव करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो यू मे फील इनएडिक्वेट, और यही फीलिंग प्रेशर आपको ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। बचत न करने का और एक कारण महंगाई और बदलते हुए खर्च भी हो सकते हैं। आजकल इंडिया में इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है और हर चीज की प्राइस आसमान छू रही है। इसे एज एन इंडिविजुअल हम कैसे डील करें, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बदलते हुए खर्च से हमारा ये मतलब है
कि एक समय हुआ करता था जब हमारी बेसिक नीड्स की डेफिनेशन कपड़ा, रोटी, मकान ऐसी हुआ करती थी। बट वक्त के साथ हमने इसे बहुत एक्सपांड कर लिया है, जिसमें सबसे पहले हमारा मोबाइल आता है विथ 2 GB नेट पैक। नेक्स्ट कपड़ा, अच्छा खाना, खुद के लिए एक 2-3 BHK का मकान और 4 व्हीलर, और अगर सैटरडे संडे घूमने जाने के लिए पैसे, और बहुत सारी चीजें हमारी डेली नीड्स का पार्ट बन चुकी है, जिसका रिजल्ट हमारी सर्वाइवल कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारी पूरी सैलरी बस इन खर्चों को पूरा करने में लग जाती है, जिसका रिजल्ट हम सेविंग नहीं कर पाते हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसका और एक कारण फाइनेंशियल गोल की कमी हो सकता है। फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें एक डायरेक्शन मिलती है। जब हमारे पास क्लियर गोल नहीं होता तो हम बचत और इन्वेस्टमेंट करने में असमर्थ हो सकते हैं। बिना फाइनेंशियल गोल के हम कई अनप्लीजेंट चीजों में अपने पैसे खर्च करने की आदतें लगा सकते हैं, जैसे विलासिता की आदतें, बहुत सारी खरीदारी करना, जो हमारी बचत को कमजोर करके हमें अच्छी फाइनेंशियल परिणामों की ओर नहीं बढ़ने देगी। इसलिए हमारे पास क्लियर फाइनेंशियल गोल होना जरूरी बन जाता है। ये सभी हो गई कुछ ऐसे रीजंस जिनके चलते हम बचत नहीं कर पाते। अब हम कुछ ऐसे रूल्स को डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप बचत करना शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट रूल, डिसाइड योर फाइनेंशियल गोल। इसमें पहला कदम ये होगा कि आप फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। क्या आपको नया घर खरीदना है, बच्चों के शिक्षा में निवेश करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, या कुछ भी और। आपके गोल को स्पष्ट बनाइए और उसको पूरा करने के लिए लगने वाली राशि को निर्धारित करें। इससे आपको आज कितनी अमाउंट सेव करनी है यह पता करने में मदद होगी। अपने गोल को पूरा करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए और पीरियडिकली उसे रिव्यू करते रहिए, और अगर जरूरत हो तो उसमें बदलाव कीजिए। दूसरा, क्रिएट इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल सुरक्षा नेट प्रोवाइड करती है। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कभी भी आ सकते हैं, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब चली जाना और कुछ भी। इन सभी अनएक्सपेक्टेड खर्चों को आप बिना हाई इंटरेस्ट पर लोन लिए पूरा कर सकते हो, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सेफ रहेगी अगर आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा। थर्ड, आप बजट बना सकते हो। बजट तैयार करने के दौरान आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को अच्छे से समझने का मौका मिलता है। आप देख सकते हो कि आपकी इनकम और एक्सपेंस में कैसे फर्क है और कैसे आप ज्यादा पैसे बचा सकते हो। बजट बनाने के लिए आप आपकी इनकम को निर्धारित करें। आपकी प्रॉपर कितनी इनकम है उसे समझिए, और ये पैसे आप कहाँ खर्च करते हो। इसे आपको एक क्लियर बजट बनाने से आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा कि आप आपके जो भी पैसे है उसे कहाँ खर्च करते हो, जिससे आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करके ज्यादा बचत कर सकते हो। फोर्थ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इस नियम के अनुसार हर महीने आपकी इनकम का एक हिस्सा अलग निवेश खाते में जाएगा। इसका मतलब आपकी इनकम आने के बाद सबसे पहले निवेश खाते में पैसे डालने का काम आपको करना चाहिए, जिससे आपकी बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा और बचे हुए जो भी पैसे हैं उससे आप आपके डेली एक्सपेंसेस को पूरा करेंगे। नेक्स्ट, आप सेविंग को ऑटोमेटिक बना सकते हो। कुछ बैंक्स आपको सेविंग खाते में स्वचालित रूप से निकाले जाने वाले पैसों के लिए एक अलग बचत खाता प्रदान करती है। इसके लिए आपको अपनी बैंक में जाकर आवेदन करना होगा, या आप आपके बचत खातों में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप SIP का यूज भी कर सकते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपका जो PF अकाउंट होगा उसमें जो भी अमाउंट होती जाती है हर महीने, जो अमाउंट PF अकाउंट में इन्वेस्ट की जाती है उस अमाउंट को बढ़ा भी सकते हो, जिससे आप इसकी मदद से आप बचत करना खुद के लिए बहुत आसान बना दोगे और हर महीने बचत की टेंशन भी नहीं रहेगी। आपकी बचत ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट, हम अपनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड बुक में मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, रिच पीपल स्पेंड टू बी रिच एंड पुअर पीपल स्पेंड टू लुक लाइक रिच।
अमीर लोग अमीर बनने के लिए खर्च करते हैं और गरीब लोग अमीर दिखने के लिए खर्च करते हैं। यह सेंटेंस एक गहरा ट्रूथ रिवील करता है। अमीर लोग हमेशा अपनी निवेश से अधिक पैसे कमाते हैं और गरीब लोग मार्केटेबल क्लोथ्स, मोबाइल फोन, कई अन्य चीजें खरीदने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं और अक्सर उनके पैसे ऐसी बेकार चीजों में खर्च कर देते हैं। उन्हें लगता है यह चीजें उन्हें सोसाइटी में अमीर दिखने का एक जरिया है, चाहे यह सब ईएमआई पे क्यों ना खरीद लिया जाए। हम ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें खरीदना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन्हें अवॉइड करके बहुत अच्छी बचत कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट रूल है कि हमने जो भी ऊपर रूल के बारे में बात की, उन्हें छोटी लेवल पे भी क्यों ना हो, बट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दीजिए। बचत एक ऐसा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो हमें फाइनेंशियल सुरक्षा और सेल्फ रियलायंस की ओर ले जा सकता है। हमारे गोल को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन प्रभावी नियमों का पालन करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन में सुधार कर सकते हैं और भविष्य को समृद्ध बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, हमारी बातें आगे भी कंटिन्यू होगी विथ नेक्स्ट वीडियो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बातें समझ में आई हो तो कमेंट करके बता दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।